हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एटेड पोर्टल खुल चुका है और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया होगा और आने वाले समय में जो ये एटेड पोर्टल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। बेनिफिट्स लेंगे इस एटेड पोर्टल के। आपकी लाइफ में आपके रीयूनियंस हो जाएं, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है वो ठीक हो जाए, मैं यही प्रार्थना करूंगी। और आज हम देखेंगे कि ये एटेड पोर्टल जो है, ये जो लॉयन गेट है, ये क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। सॉरी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर एक धीरे धीरे करके मेहनत से ही सही, पर ये एटेड पोर्टल आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उस ख्वाहिशों को बढ़ते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ तक कि आप उम्मीद कर रहे हैं। अभी उम्मीद मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपको तुरंत वहीं पर जाकर पहुँचाएगी, नहीं। ये जो एटेड पोर्टल है ये उस उम्मीद का रास्ता आपको दिखा रहा है। ये उस उम्मीद तक ले जाने के लिए आपको रास्ता दिखा सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो है चुनाव की। आपको आपकी लाइफ में हो सकता हो कि आपको अभी आने वाले समय में कोई चुनाव करना पड़ जाए। कोई ऐसे दो डिसीजंस में आपको फंसना पड़ जाए जहाँ पर आपको समझ ना आए कि आपको क्या चुनना है। आप इन डिसीजन की एनर्जी में चले जाएं। वहाँ पर अगर आप सही फैसला करते हैं या सही डिसीजन लेते हैं तो आपको इस एनर्जी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ में यहाँ पर मिल सकती हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर शादी का रिश्ता मैं देख रही हूँ कि फिक्स हो सकता है एटेड पोर्टल के दौरान, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी हो जाए आपकी किसी पर्सन के साथ या नॉर्मल भी, तो भी यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है जिससे आप खुश हो सकते हैं, या आपका रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है। आप लोगों का रीयूनियन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव लाने के लिए बोला जा रहा है। आप उस ठहराव से अगर काम करेंगे, जिस ठहराव से थम कर चलना जिसको कहते हैं, कि थम कर आगे बढ़ना, वन बाय वन स्टेप लेना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, वो आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ लेकर आएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा चीज़ों के लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। तो ये एटेड पोर्टल में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में लाने की ज़रूरत नहीं कि आज ही हो जाना चाहिए, ये काम अभी पूरा हो जाना चाहिए, नहीं। वन बाय वन स्टेप लेना है और अपने आप को किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते चलें। अपने आसपास आपके लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे बचेंगे, उन चीज़ों पर कम ध्यान देंगे, तो आप अपनी लाइफ में एटेड पोर्टल की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। आप वो पा पाएंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। बस आपको बाहर की दुनिया क्या कह रही है उसके बजाय आपका अंदर का दिल क्या कह रहा है आपके लिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, सिचुएशंस कुछ भी हो, डिफ़िकल्टीज़ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन आपको तय करना है कि ये हेल्दी बाउंड्री मुझे कहाँ तक खींचनी है। अपने अंदर तक खींचनी है या लोगों तक खींचनी है कि लोग मेरे उस बाउंड्री के अंदर आ सके या नहीं आ सके, ये डिसाइड आपको करना है। यहाँ पर आपसे वही कहा जा रहा है कि एक ऐसी हेल्दी लाइन खींचिए अपने आसपास जिसमें आप एक दायरा क्रिएट करें, और उस दायरे को क्रिएट करने के बाद आप स्टॉप जैसा बोर्ड जो होता है लगा दें कि बस इसके आगे आपको लांघना नहीं है, या इसके आगे मैं आपको लांघने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ये आपकी लिमिट है, इसके आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते, ना मेरे माइंड के साथ, ना मेरे चीज़ों के साथ। कि कहीं ना कहीं वो जो आप एक
सोच रहे हैं ना कि लोग आपके आसपास, आई थिंक लोग ज़्यादा हो रहते होंगे, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिविटी ज़्यादा आती होगी। आपको उन लोगों के बजाय अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये ब्लेसिंग है आपकी कि अगर आप लोगों को इग्नोर करेंगे, उनकी बातों पर कम ध्यान देंगे और अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहेंगे, अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव करने के बजाय अपने आप को ही प्रूव करके दिखाएंगे, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में ही होगा। आप अपने आप में एक अच्छा बदलाव पाएंगे। आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी निकल कर बाहर आएगी। आप नेसेसरी जो एक बर्डन अपनी लाइफ में ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, तो आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उतना करें किसी के लिए जितना आपके बस में है, जितनी आपकी क्षमता है। अपनी क्षमता के बाहर जाकर आप किसी की मदद ना करें, या अपनी क्षमता से बाहर जाकर आप किसी का लोड अपने ऊपर ना उठाएं, माथे पर अपने बोझ ना डालें, सर पर अपने बोझ ना डालें। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो काम का हो, चाहे वो लोगों का हो, किसी की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो। अगर आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रास्ता जो है वो ईश्वर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपको अपनी नेगेटिविटी को पहचानना है और उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, यानी कि मैं किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रही हूँ, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर आप इन चीज़ों में आप पहचान लेंगे खुद को, या समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको निकलने में बहुत आसानी होगी। इस ऊर्जा से आपको निकलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये ऊर्जा जो है वो सिर्फ तकलीफ़ दे रही है। ये आपको मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते इतना थकाएगी, इतना रुलाएगी कि आप खुद ही हार जाएंगे, क्योंकि आपने अपने शोल्डर्स पर हद से ज़्यादा बोझ उठा लिया है। आपको उस बोझ को हल्का करने के लिए कहा जा रहा है। ये ब्लेसिंग है कि अगर आप हल्का करेंगे तो आप अपनी मंजिल के करीब और फास्ट पहुंच पाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब हमारे पिट्ठू पर बोझ ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड स्लो होगी। जितना बोझ हल्का होगा हमारी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो यही आपको कहा जा रहा है कि स्पीड लेने के लिए आपको अपने मन का, अपने तन का बोझ हल्का करना पड़ेगा, लोगों का बोझ कम करना पड़ेगा, लोगों की जो जिम्मेदारियां आपने अननेसेसरी उठा रखी हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी सक्सेस को पा सकें, अपनी चीज़ों पर फोकस कर सकें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप हर वो चीज़ कर सकते हैं। आप इतने एनर्जेटिक हैं। थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो, लेज़ी फील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इस 8 पोर्टल में आपको अपना त्याग करना पड़ेगा, लेज़ीनेस का, अपने जो स्लोनेस का है वो त्याग करना पड़ेगा। अपने अंदर बूस्ट करनी पड़ेगी एनर्जी, अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, ताकि आप अपने चीज़ों को पा सकें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं कि बिना सोचे समझे मैं कोई भी स्टेप ले लूँ, ऐसा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को थोड़ा सा ठहराव में लाएं, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल होने दें। अगर उस वक्त आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद देखें कि यस, ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। उसके बाद चीज़ों को समझें और फिर डिसाइड करें। देखिए, अपने आप में आपको एक बदलाव महसूस होगा, अपने आप में चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। इसलिए एट द पॉइंट आपको एक्शन ना लेने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले पाएँ। और अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, ताकि जो आपका जो लेज़ीनेस है या स्लोनेस है, या जो भी आपको लगता है कि यस ये मेरी वीकनेस है, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप उस पर ध्यान दे पाएंगे, आप उस पर फोकस कर पाएंगे। आपके लिए 8 पोर्टल की एनर्जी जो है वो ब्लेसिंग से भरी हुई है। इस एनर्जी में टैपिंग करेंगे आप, लेकिन आपको इस एनर्जी में टैप करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ओके, तो ये आपकी 8 पोर्टल की ब्लेसिंग्स है। बहुत खूबसूरत है, कुछ खास आपको टफ नहीं है। आप अगर कर लेते हैं तो आपके लिए आगे आने वाला रास्ता जो बेहद खूबसूरत है, आपके मंजिल के पास है। चाहे वो आपके लव रिलेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो अदर चीज़ों में हो, घर लेना हो, घर बनाना हो, शादी करनी हो, कुछ भी करना हो, स्टेबिलिटी करनी हो अपने लाइफ में, कुछ भी उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा एक दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है। आपको बस खाली इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो सही हो सके। ओके, तो ये कुछ रीडिंग थी आज की 8 पोर्टल की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करो उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।